नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी के साथ मैं राजेंद्र प्रजापति। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भाई बहन का प्यार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। भाई बहन का प्यार और रिश्ता सभी रिश्तों से अलग माना जाता है। इस रिश्ते में न भाई अपना प्यार अपनी बहन को दिखाता है और न बहन कभी अपना प्यार भाई को दिखाती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे के लिए सबसे लड़ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के पर है जो था तो भाई, लेकिन एक बाप की तरह और एक माँ की तरह अपनी छोटी बहन को संभाल रहा था। पायल बहुत ही जिद्दी लड़की थी। उसे कोई भी चीज़ जब भी पसंद आती, वह चीज़ उसको उसी वक्त चाहिए होती थी। उसके माता पिता उसकी सारी जिद और उसकी खुशी के लिए सब कुछ उसे लाकर दिया भी करते थे। परिवार छोटा सा था, माता पिता, पायल और उसका भाई मोहन, बस इतनी छोटी सी फैमिली थी, लेकिन बहुत खुश रहते थे सभी। और मोहन को तो अपनी बहन को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। पायल एक गोल मटोल सी प्यारी सी गुड़िया जैसी बच्ची थी और उसका भाई उसके गालों को खींचकर उसे हमेशा रुलाया करता था। फिर अपनी बहन को रोते देख खुद ही नाचता और मस्ती करके उसे हंसाता भी रहता था। एक दिन की बात है, माता पिता कुछ काम से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने आवाज़ लगाई, मोहन और पायल कहाँ हो तुम दोनों? हम जा रहे हैं और तुम लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ मोहन, तुम अपनी बहन को ज़्यादा परेशान मत करना, जब तक हम नहीं आ जाते तब तक पायल को तुम संभालो। मोहन बोला, जी पापा, आप फिक्र ना करें, मैं पायल का ख्याल रखूँगा। पापा बोले, ठीक है, फिर हम चलते हैं। उनको जाने के बाद जब रात हो गई तो पायल ने मोहन से बोला, भाई माँ पापा अब तक क्यों नहीं आए? कब आएंगे? वह लोग आप पूछो ना पापा को कॉल करके। मोहन बोला, हाँ पायल, काफ़ी समय हो गया है, उन्हें जाकर अब तक तो आ जाना चाहिए था। मोहन कॉल करने ही जा रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मोहन ने दरवाज़ा खोला और पूछने लगा, जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? और मम्मी पापा तो अभी घर पर नहीं हैं। इतना सब सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम ही मोहन हो? मोहन बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? तुम चलो मेरे साथ। मोहन बोला, कहाँ और क्यों? बात क्या है? वो आदमी चुप रहा। कुछ बोलते क्यों नहीं आप? उस आदमी ने बोला, मोहन तुम्हारे माता पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मोहन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और वह बार बार बस बोल रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, लेकिन फिर भी इस बात का पता मोहन ने अपनी बहन को नहीं लगने दिया और वह उस व्यक्ति के साथ चला गया। मोहन को हिम्मत नहीं थी कि वह अपने माता पिता की मृत्यु की बात अपनी छोटी बहन से बताए। वह डर गया था, कहीं यह सुनकर पायल खुद को संभाल ना पाए और अगर उसे कुछ हो गया तो। इसी के डर से उसने पायल से झूठ बोला। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और उसने पायल से कहा कि माता पिता कुछ महीनों के लिए काम से बाहर गए हैं। फिर वो मोहन पायल की हर जिद पूरी करता रहा। पायल को जो भी चाहिए वह सब लाके देता था, बिल्कुल अपने पिता की तरह उसका ख्याल रख रहा था। पायल को स्कूल के लिए तैयार करना, उसे खाना अपनी हाथों से खिलाता ताकि पायल को माँ की कमी कभी महसूस ना हो। समय गुजरता गया और जब अब दोनों बड़े हो चुके थे, मोहन को एक बात का डर हमेशा लगा रहता था, पायल अब बड़ी हो गई है तो उससे झूठ भी नहीं बोल सकता। अगर कभी पायल ने पापा के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो मैं क्या कहूँगा उससे। वह इतना सब सोच ही रहा था कि पायल आई और वही हुआ जिसका डर मोहन को था। पायल पूछने लगी, भाई माँ पापा कब आएंगे? इंतज़ार करते करते तो मैं इतनी बड़ी हो गई कि अब मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी है। इतने सालों में आपने एक बार भी मेरी बात उनसे नहीं कराई, कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मोहन थोड़ा घबरा गया और धीमी आवाज़ में पायल से बोला, क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी? पायल ने कहा, नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो हमेशा से हर चीज़ ज़्यादा ही मिला है।
आप तो कभी माँ पापा की कमी का एहसास होने ही नहीं दिए थे। मोहन ने पायल को गले लगाया और हिम्मत करके बताने की कोशिश करने लगा। पायल, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। शायद यह सुन के तुम मुझे कभी माफ़ ना करो। बहन, जब हम छोटे थे उस समय ही हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पायल सच जानने के बाद कुछ पल के लिए तो बिल्कुल खामोश हो गई और अपने मन में सोचने लगी, जब भाई मेरे लिए इतना सब कर सकते हैं, अपना दर्द छुपाकर मुझे इतना सारा प्यार दे सकते हैं, फिर मैं ऐसे में उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाकर भाई को मैं और परेशान नहीं कर सकती। कुछ देर बाद मोहन आगे बोला, पायल, मैंने इतनी बड़ी बात बताई तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रही? पायल बोली, नहीं नहीं भाई, ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। भाई, आप मेरे लिए इतना सब किए हो, फिर मैं आपके खुशी के लिए अपना दर्द तो छुपा ही सकती हूँ भैया। अब मोहन के मन में कोई डर नहीं था और वह अब बहुत अच्छा महसूस करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद पायल की शादी हो गई और फिर से एक बार छोटा सा परिवार बन गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हर घर का बड़ा भाई या बेटा बाप के बाद अपने परिवार का ख्याल रखता है और सारी जिम्मेदारी बिल्कुल बाप की तरह पूरी करता है। और ऊपर से भाई बहन के तो रिश्ते ही अनोखे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है भाई ये कहानी बनाने में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, इसको दिल से सेलिब्रेट करें और बहनों को